जय माता दी। अच्छी खबर आप सब श्रद्धालुओं के लिए। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाना चाहते हैं और टाइम की कमी है तो आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाने के लिए जो है वो लगभग 13 किलोमीटर का पैदल सफर जो है वो तय करना पड़ता है। हालांकि वहां पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की तमाम सुविधा जो है वो वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी सीओ अंशुल गर्ग ने कटरा में सोमवार को जो है वो कल एक प्रेस वार्ता की थी, जहां पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रोपवे की सुविधा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए लगाई जाएगी। ये सुविधा जो है वो तमाम बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए जो है वो दी जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो जो कठिन चढ़ाई होने के कारण माता जी के दरबार में नहीं पहुंच सकते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो इस तरह का कदम जो है वो उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है वो बहुत पहले से ही जो है वो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब जो है वो आने वाले समय में यहाँ पर जल्द ही जो है वो रोपवे लगाया जाएगा। जो लोग जो है वो समय के कारण जो है वो माता जी के दरबार में जाना भी चाहते हैं, लेकिन कठिन चढ़ाई होने के कारण उन काफी ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता था, क्योंकि 13 किलोमीटर का जो है वो पैदल सफर रहता था। कुछ लोग घोड़े पे जाते थे, कुछ लोग पालकी पे भी जो है वो जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो जो बुजुर्ग जो दूर दूर से भी आते थे और काफी समय जो है वो लगता था, इतना लंबा सफर वो तय नहीं करते थे, उनके लिए जो है वो रोपवे लगने जा रहा है। वो लोग जो है वो वहां पर सुविधा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो लोग घरों से आ जाते हैं फैमिली के साथ और उनके साथ जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें जो है वो काफी ज्यादा परेशानी आती थी, तो उन्हें जो है वो कटरा में ही होटल में जो है वो ठहरना पड़ता था और कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी भी होती थी। और रोपवे लगने से और श्रद्धालुओं की तादाद भी जो है वो वहां पर बढ़ेगी। अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो लगभग रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया था, 95 लाख की संख्या में जो है वो माता जी के दरबार में जो है वो श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई थी। तो ताराकोट मार्गों को मुख्य तीर्थ क्षेत्र भवन से जोड़ेगा रोपवे। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यापार वर्ग के लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उन लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग जो है वो कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि अगर रोपवे लग जाता है तो उनका रोजगार जो है वो चौपट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है वो उनके रोजगार को जो है वो नुकसान होने वाला है। तो उसके लिए भी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि इनके साथ भी जो है वो बैठकर बात की जाएगी कि इनके रोजगार को भी जो है वो कोई असर ना पड़े, क्योंकि उनको लगता है कि जब 95 लाख श्रद्धालुओं ने जो है वो पिछले साल वहां पर दर्शन किए, तो इस बार अगर रोपवे लग जाता है तो रोपवे लगने से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी। अगर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी तो कटरा शहर को जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। जो वहां के ढाबे वाले हैं, दुकानदार वर्ग के लोग हैं, तमाम व्यापार वर्ग के लोग हैं, तो उन्हें जो है वो बेनिफिट रहेगा, ना कि नुकसान रहेगा। तो आप जो है वो इस खबर को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है वो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा दी गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर में भी लोग जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोग जो है वो जा पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सुविधा जो है वो हेलीकॉप्टर में इतने ज्यादा लोग जो है वो नहीं आते हैं। और इसीलिए जो है वो रोपवे लगाया जा रहा है, खासकर दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और 13 किलोमीटर का सफर जो है वो कुछ ही मिनटों में जो है वो तय हो जाएगा। लोग जो है वो जल्द ही माता रानी के दरबार में जो है वो पहुंचेंगे, माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने घरों के लिए और रवाना हो जाएंगे। तो ये श्राइन बोर्ड का जो है वो ये कदम अहम फैसला है या नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो आप जनता जो है वो कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहें रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।